गोविंदनगर में मकान सीज करने गई विकास प्राधिकरण की टीम बिना मकान सीज किए लौटी। मथुरा के गोविंदनगर क्षेत्र में मकानों को सील करने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आया है। इसको लेकर मंगलवार को विकास प्राधिकरण की टीम एक मकान को सील करने पहुंची, लेकिन बिना मकान को सील किए हुए टीम को वापस लौटना पड़ा। गोविंदनगर क्षेत्रवासियों में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब मंगलवार को विकास प्राधिकरण की टीम एक मकान को सील करने के लिए पहुंच गई। विकास प्राधिकरण की टीम के पहुंचते ही धीरे धीरे लोगों की भीड़ जमा हो गई और मामला थाने तक पहुंच गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए ठाकुर भगत सिंह, गोविंदनगर क्षेत्र पैरोकार प्रतिनिधि ने बताया, यहाँ आए दिन विकास प्राधिकरण वाले आते हैं और जो निर्माण हो चुके हैं और जो नए निर्माण हो रहे हैं उन पर रोक लगाकर चले जाते हैं। आज यहाँ टीम एक मकान को ध्वस्त करने के लिए आई है, जबकि हम लोग उच्च न्यायालय से केस जीत चुके हैं और 2008 में कमिश्नर के आदेश पर 115 रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से शुल्क लेकर गोविंदनगर के नक्शे पास किए जाने की बात भी कही गई थी। इस वजह से गोविंदनगर वासियों ने 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर विकास प्राधिकरण के खाते में जमा करा दिया। 1 करोड़ रुपए लेने के बाद भी आज तक विकास प्राधिकरण ने एक भी नक्शा गोविंदनगर क्षेत्र में पास नहीं किया। उनका यह भी कहना है कि आए दिन यहाँ विकास प्राधिकरण के नुमाइंदे बुलडोजर लेकर मकानों को ध्वस्त करने के लिए चले आते हैं। मेरा नाम ठाकुर भगत सिंह है। मैं गोविंदनगर का सन 87 से पैरोकार प्रतिनिधि हूँ। सारे मुकदमे न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में ही देखता हूँ। आज जो ये यहाँ वाकया देखने को मिला, क्या था पूरा वाकया? पूरा वाकया ये है, विकास प्राधिकरण वाले आते हैं और आए दिन निर्माणों पे जो निर्माण हो चुके हैं उन पे आए दिन सील लगाते हैं और कुछ लोग मिले हुए हैं वो सूचना देते हैं, उसके हिसाब से आते हैं। कुछ अपना पैसे देने के बाद जो पैसा दे देता है उनकी सारी बिल्डिंगें बन जाती हैं और जो पैसा नहीं देता है उसकी बिल्डिंगें ध्वस्त करने का या सील करने की प्रक्रिया इनकी चलती है। आज यहाँ टीम किस लिए पहुँची थी? एक खंडेलवाल जी का मकान बनना है, उस मकान को सील लगाने के लिए, ध्वस्त करने के लिए इनकी विकास प्राधिकरण की टीम आई। जबकि माननीय उच्च न्यायालय से हम केसें जीत चुके हैं और 2008 में एक कमिश्नर साहब का आदेश हुआ। उस आदेश में कमिश्नर साहब ने कहा 115 रुपये वर्ग मीटर के बोर्ड मीटिंग हुई। बोर्ड मीटिंग में कमिश्नर साहब ने आदेश दिया कि 115 रुपये वर्ग मीटर से विकास शुल्क लेकर और गोविंदनगर के नक्शे पास किए जाएँ। गोविंदनगर की पब्लिक ने 1 करोड़ रुपये विकास प्राधिकरण के खाते में, विकास प्राधिकरण के कार्यालय से चालान लेकर विकास प्राधिकरण के बैंक अकाउंट में जमा कराए। 1 करोड़ रुपया लेने के बाद में भी विकास प्राधिकरण ने आज तक एक भी नक्शा पास नहीं किया। क्या ऐसा हो सकता है? एक उससे दो काम नहीं हो सकते। आप एक तरफ पैसा भी ले रहे हैं, विकास शुल्क के नाम पर करोड़ों रुपया भी ले चुके हैं, दूसरा नक्शे पास भी नहीं कर रहे हैं और पब्लिक को टॉर्चर करने के लिए रोज बुलडोजर लेके हैं। इसको लेकर के पूर्व में भी आपके द्वारा कॉलोनी वासियों के द्वारा आंदोलन किया जा चुका? पूर्व में भी हुआ था। हम डीएम साहब के पास गए, डीएम साहब नहीं मिले। एडीएम साहब से हमारी बात हुई, एडीएम साहब ने इनसे मना किया कि ऐसा अनकर नहीं करें। उसके बावजूद भी अरे माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय में विवाद चल रहे हैं। जब तक उच्च न्यायालय का कोई आदेश नहीं आ जाता है तब तक आप ऐसा कृत्य तो ना करें जिससे कि पब्लिक आक्रोशित हो और कोई अप्रिय घटना घट सके। पब्लिक को भी निर्माण नहीं करना चाहिए, रोक लेना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। कब तक? 1981 से आज तक पब्लिक वो कर रही है, इंतजार कर रही है, सब्र कर रही है। अब सब्र फूट चुका है पब्लिक का। करोड़ों रुपये लेने के बाद में ऐसा हो जाएगा? एक तरफ करोड़ों रुपये ले चुके, एक तरफ उनके नक्शे पास भी नहीं करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? बताइए। आपसे ही पूछ रहा हूँ। आप किसी को अपनी जीवन की गाड़ी कमाई से कोई चीज़ खरीद रहे हो, उसका गवर्नमेंट में पैसा, विकास प्राधिकरण पैसा भी मांग रही है नक्शा पास करने के लिए। को लेकर कोर्ट में पक्ष, हाँ, मान्य उच्च न्यायालय में गए हैं, उच्च न्यायालय में सारे विवादें चल रहे हैं, परंतु उसके बावजूद भी ये अपनी करनी से बाज नहीं आ रहे हैं। अरे उच्च न्यायालय के आदेशों को तो इन्हें कम से कम वो करना चाहिए। कमिश्नर साहब की बोर्ड मीटिंग में 115 रुपये मीटर से लिया, उन्हें जितना सदस्यों के पैसे जमा उनके तो नक्शा पास करने चाहिए। जिस चीज़ का तुम पैसा ले चुके हो उसका तो काम करना चाहिए कम से कम। आप गवर्नमेंट के प्रतिनिधि हो, गवर्नमेंट के, वो तो आपको ये बेईमानी की श्रेणी में आता है। एक तरफ पैसा ले लिया, दूसरी तरफ ये है कि आप उनके नक्शे पास भी नहीं करोगे। आखिर क्यों नहीं करोगे? पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हो? ऐसा क्या कारण है? क्योंकि आपकी दुकान बंद हो जाएगी। जी, क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम उमंग खंडेलवाल है। खंडेलवाल जी, क्या कुछ आज वाकया हुआ? ये वाकया इतना सा था कि ये पूरी एमवीडीए की टीम हमें रोकने आ गई, हमारी जगहों पर सील लगाने आ गई, बुलडोजर लेके आ गई। जो मकाने बने हुए हैं भूतपूर्व कितने सालों से बने हुए, 25-30 साल पुराने, उन मकानों को तोड़ने की धमकी देने लगे। अब जनता परेशान ना हो तो क्या हो?
जनता इनसे एमवीडीए वालों से बहुत ज़्यादा परेशान है। आखिर क्या कारण रहा यहाँ टीम के आने का? बताया जा रहा है कि कोई निर्माण चल रहा था जिसको लेकर के शिकायत हुई कोई थी। निर्माण कोई भी नहीं चल रहा था, शिकायत भी कोई नहीं हुई थी, सिर्फ एमवीडीए की धांधलेबाजी है ये। कोई शिकायत नहीं है, कोई निर्माण नहीं है। यूँ कह रहे हैं नोटिस प्राप्त भेजे हैं, नोटिस कोई नोटिस आज तक किसी को प्राप्त नहीं है, कोई भेजा नहीं गया नोटिस, सब धांधलेबाजी है। नोटिस ही फर्जी। अभी हमने पहले ही कह दिया निर्माण तो हो ही नहीं रहा और होगा भी नहीं अपनी जब तक नहीं करेंगे। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयती उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर RK उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।